हेलो दोस्तों, आराधना वॉइस में आप सुन रहे हैं एक बार फिर मेरे यानी कि आराधना के साथ। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि प्रिया रिनी खन्ना से मिलने ब्लैक पेपर रेस्टोरेंट जाती है, जहां रिनी खन्ना उसे शेखर के खिलाफ बहुत कुछ कहती है। प्रिया उसको करारा जवाब देती है। शेखर प्रिया को लेकर निकल जाता है। अब आगे शेखर तेजी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। शेखर, शाम गहरा रही है, चलिए ना वापस चलते हैं। प्रिया की घबराहट बढ़ने लगी। ठंड बहुत बढ़ गई है, मैं शॉल भी नहीं लाई हूँ। शेखर खामोश था। शेखर, कुछ कहिए ना, हम कहाँ जा रहे हैं? शेखर ने उसकी तरफ देखा और नजरें हटा ली। उनकी गाड़ी अब ऊपर की तरफ जा रही थी। शेखर, गाड़ी वापस करें, मुझे घर जाना है। शेखर की चुप्पी उसे डरा रही थी। उसके दिमाग में विचार चलने लगा, कहीं रिनी सही तो नहीं थी। फिर उसने फैसला किया कि वो शांत रहेगी। उसे देखना चाहिए कि शेखर क्या करता है। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ी एक जगह पर रुक गई। उसने इधर उधर देखा, तभी उसने रोशनी में जगमगाती हुई नेम प्लेट दिखाई दी, बाधवास। तभी शेखर ने गाड़ी से उतरकर उसकी साइड का डोर खोल दिया। वो बाहर निकलकर खड़ी हो गई। गेट कीपर आया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। ड्राइवर कहाँ है? उससे गाड़ी पार्क करवाओ। वो चुपचाप आगे बढ़ गया। प्रिया पीछे पीछे अंदर आ गई। बेहद शानदार इंडो वेस्टर्न कला का अद्भुत संगम थी ये विला। बहुत बड़ा हॉल, बिग साइज रॉयल एंटीक सोफा, ऊंचाई पर खूबसूरत झूमर ड्राइंग रूम की शान बढ़ा रहा था। दीवारों पर मॉडर्न कलर थीम थी। दाहिनी तरफ मंदिर में गणेश जी की संगमरमर की मूर्ति लगी थी। शेखर ने उसका हाथ कोमलता से पकड़ लिया। आओ, तुम्हें दिखाता हूँ। अंदर लॉबी में डाइनिंग हॉल था। डाइनिंग टेबल के चारों तरफ 10 चेयर्स लगी हुई थी। 4 बेडरूम नीचे थे। उनकी साज सज्जा से मालिक की रईसी टपक रही थी। स्टेयर्स चढ़कर ऊपर बिग हॉल था। उसमें साइड पर बहुत बड़ा बार था। ये छोटी गैदरिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, शेखर ने कहा। ऊपर भी 3 बेडरूम्स विद अटैच्ड वॉशरूम थे। उनमें से शेखर ने एक रूम खोला। ये मेरा रूम है। उसको देखते हुए प्रिया उसके इंटीरियर में खो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वप्न लोक में पहुंच गई हो। क्या हुआ? शेखर ने हौले से छुआ। उसका ध्यान टूटा। उसने देखा कि डोर बंद था। अब वह शेखर की बाहों की गिरफ्त में थी। शेखर ने हौले से उसके कान पर चूमते हुए उसकी आंखों में झांका। हर चीज के लिए शुक्रिया मेरी जान, तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज तुमने मुझे बहुत बड़े डर से बाहर निकाल दिया। रिनी खन्ना से इस रिश्ते को बचाने के लिए थैंक यू सो मच। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। टुडे इज अ बिग सेलिब्रेशन डे। प्रिया के डीप बैकलेस ब्लाउज से झांकती उसकी पीठ को शेखर के हाथ सहलाने लगे। प्रिया सिहर उठी। ये साड़ी, उफ, इसमें तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। शेखर ने उसके पल्लू का पिन खोलने की कोशिश की। शेखर, आप क्या कर रहे हैं? ये ठीक नहीं है। शेखर के हाथ कसते ही जा रहे थे। उसने प्रिया के होठों को चूम लिया। प्लीज, आज नहीं, आज मुझे मत रोको डार्लिंग। शेखर, होश में आइए, छोड़िए मुझे। उसके आंसू निकल पड़े। शेखर, जहां आपने इतना इंतजार किया है, थोड़ा और सही, मुझे आपसे डर लग रहा है। प्रिया ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन शेखर पर तो जैसे जुनून सवार था। उसकी मजबूत बाहों में प्रिया बेबस हो गई। मैं और इंतजार नहीं कर सकता प्रिया, बस और नहीं। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से पाना चाहता हूँ। वो उसे बेतहाशा चूमने लगा। प्रिया की नेक पर लव बाइट्स उभर आया। बस करे शेखर, प्रिया ने मुंह फेर लिया। छोड़े मुझे, वो जोर से चिल्ला पड़ी। उसके चिल्लाने से शेखर का ध्यान भंग हुआ। उसने अपने हाथ खोल दिए। प्रिया पीछे हट गई। उसकी साड़ी सिलवटों से भर गई थी। उसने अपने आंसू पोंछे, बिखरे हुए बालों को समेटा और डोर ओपन कर तेजी से बाहर निकल गई।
उसने पीछे मुड़कर शेखर की तरफ गुस्से से देखा। शेखर उसके पीछे चलकर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। रुको, उसने धीरे से कहा, तमाशा मत करो, सर्वेंट देख रहे हैं। प्रिया ने अपनी चाल धीमी कर दी। शेखर ने गाड़ी निकाली और प्रिया के आगे रोक दी। प्रिया इधर उधर देखकर गाड़ी में बैठ गई। शेखर ड्राइव कर रहा था। प्रिया खामोश थी। उसने सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। शेखर से कुछ कहते नहीं बन रहा था। उसने बहुत मुश्किल से साहस जुटाकर कहा, सॉरी। आपको अफसोस क्यों हो रहा है? आप तो यही करना चाहते थे। प्रिया ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, आपको सिर्फ अपनी फिक्र है। शेखर, आपके लिए मैं क्या हूँ? उसका स्वर बुझा हुआ था। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। सोच रही हूँ कहीं रिनी खन्ना सही तो नहीं थी। ये सुनकर शेखर ने झटके से गाड़ी रोककर साइड में लगा दी। क्या कहा तुमने? रिनी खन्ना का जिक्र हम दोनों के बीच में कभी नहीं होना चाहिए। शेखर का स्वर तेज हो उठा। प्रिया बाहर देखने लगी। शेखर ने उसके चेहरे को धीरे से अपनी तरफ घुमाया। रिनी खन्ना को भूल जाओ, वो अब नहीं है। शादी से पहले उसने कहा था कि आप मुझे इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। आपने भी तो सुना होगा। प्रिया की आंख भर आई। शेखर तड़प उठा, नहीं, ये कभी नहीं होगा। तुम ऐसा सोच रही हो तो इसमें गलती मेरी है। मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। आई लॉस्ट माई सेल्फ कंट्रोल। प्रिया ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। अच्छा, नाराजगी छोड़ो। अगर तुम कहोगी तो अब सीधे शादी के दिन ही नजर आऊंगा। दी का घर आ गया था। प्रिया गाड़ी से नीचे उतर गई। शेखर उसके पीछे पीछे अंदर चला आया। दी उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, प्रिया, मैंने तुम्हें फोन किया था, अब पता चला कि तुम कहाँ बिजी थी। सॉरी दी। शेखर ने आगे बढ़कर दी के पैर छुए। शेखर, अब डिनर करके ही जाना। नहीं दी, चलता हूँ। उसने प्रिया की तरफ देखा। दी ने प्रिया की तरफ देखकर उसे इशारा किया। कॉफी पीकर जाइएगा, प्रिया ने कहा। नहीं, चलता हूँ। उसके जाने के बाद प्रिया दी के पास आ गई। दी उसे गौर से देख रही थी। क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? दी, कुछ नहीं, थोड़ा थक गई हूँ। कहाँ गई थी? दी, कुछ काम था। आज डिनर नहीं करूँगी। प्रिया ने अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर चेंज किया, फिर मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने को ध्यान से देखा। गले पर पड़ा निशान देखकर उसे शेखर का ख्याल आ गया। उसके मन मस्तिष्क में तरह तरह के विचारों का तूफान चल रहा था। काफी देर की कश्मकश के बाद वह नींद की आगोश में चली गई। उधर रिनी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी। विक्रांत खन्ना वापस लौटा। रिनी को देखकर वह समझ गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, तो कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? मीटिंग? माई फुट, शी इज इम्पॉसिबल। वो क्रोध से फट पड़ी। पता है भाई, शेखर ने सही कहा था। उसे मिलोगी तो खुद समझ जाओगी। तुम्हारे सबूतों का क्या हुआ? उसने उन्हें मेरे मुंह पर मार दिया। मेरे सबूत किसी काम नहीं आए। अब आगे क्या प्लान है? भाई, आपने सही कहा था कि शेखर जा चुका है। मुझे छोड़ दिया उसने। वो फफक फफक कर रो पड़ी। ये तो बहुत पहले हो चुका था। तुम्हें अब समझ आया? अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। विक्रांत ने रिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो, बहुत पी चुकी हो, अब उठो, तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ। उसने सहारा देकर उसे उसके रूम में छोड़ दिया। शेखर घर पहुंच चुका था। वो काफी परेशान था क्योंकि आज उसने प्रिया को हर्ट किया था। डिनर में उसने सिर्फ सूप लिया। फिर वो टेरेस पर चला गया। टहलते हुए उसने समर को फोन किया। अब आगे क्या होगा? क्या सच में जैसा रिनी खन्ना ने कहा था शेखर वैसा ही है, या प्रिया के प्यार ने उसे बदल दिया है? ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें आराधना वॉइस में। दोस्तों, अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आकर कहानी पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।